हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 14 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हमको फिनिश करना है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है और 34 तक ही इसमें आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पर हम बना लेते हैं आपका कैश बुक। ज़रूरत पड़ेगा हमको, इसलिए बना रहे हैं। डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, ये फेवरेबल, ये अनफेवरेबल। ये फेवरेबल और ये अनफेवरेबल है ना। इसके ये हो गया आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। 31 क्या कहता है? व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट when preparing a bank reconciliation statement, if you start with debit balance, start with debit balance as per cash book. फिर कहता है चेक्स issued but not presented within the period should be A added या ऐड करेंगे, B डिडक्टेड माइनस करेंगे, बोलता है ऐड करेंगे, माइनस करेंगे या डिडक्ट करेंगे, C नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड, नॉट required to adjusted, और D कहता है none of the above या none of these। क्या करेंगे बोलिए? 31 नंबर देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट का क्या कहता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ़ यू स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यानी फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, बोलता है कि एक चेक इशू किया गया है, तो आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश बुक एक फेवरेबल बैलेंस है, तो आप पासबुक में जो प्लस होगा उसी को प्लस में ले जाएंगे और अगर जो माइनस होगा उसको माइनस में ले जाएंगे। अब बोलता है क्या है कि एक चेक इशू किया गया है, या एक नहीं बहुत सारा चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन दी पीरियड। तो एक चेक आपका इशू किया गया है, तो जब इशू किया जाएगा तो कैश बुक में तो क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी माइनस कर दिया जाएगा। मान लेते हैं 1000 का चेक है। 1000 का एक ही चेक नहीं है, इसमें से मान लो कि 300, 200 और 500 ऐसे चेक है।
3 चेक है मान लेते हैं, तो चेक इशू किया गया 300 का, 200 का और 500 का, तो टोटल कितने का चेक इशू किया गया कैश बुक में से, टोटल कितने का यहाँ पर माइनस होगा बैंक कॉलम में 1000 का, है ना। और ये जो है प्रेजेंट ही नहीं किया गया, तो यहाँ पर बैलेंस प्लस मतलब बढ़ेगा नहीं आपका, लेकिन क्या होगा देखिए यहाँ पर माइनस हो गया 1000 यानी क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यानी यहाँ पर मतलब यहाँ पर बैलेंस उतना से जितना से वहाँ माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस होना था, डेबिट होना था, लेकिन उतने से यहाँ पे बैलेंस बढ़ गया। तो बोलिए कि ये आइटम को, चूँकि टारगेट बुक आपका पासबुक है ये प्लस में है, तो ये 1000 को हम कहाँ पे ले जाएंगे, आपका प्लस में ले जाएंगे। क्या रीज़न लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बोलता है कि ये वाला जो है ना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही कहता है, पूछता है यहाँ पे कि ऐड करेंगे, डिडक्ट यानी माइनस करेंगे, या कुछ भी नहीं करेंगे। तो तीनों पे हम एक बार आपको ठीक से समझा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हम लिख दिए यहाँ पर 1000 रुपये। तो प्लस करेंगे, है ना, ऐड करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ समझ में आया बात। बोलता है डिडक्ट करेंगे, माइनस तो करेंगे नहीं यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। बोलता है नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट, एडजस्ट तो हमको करना ही पड़ेगा। क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने क्रेडिट कर दिया है पर यहाँ पे डेबिट नहीं किया है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया है, इसी को रिकनसाइल करने के लिए तो हम BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड कब होगा, जब चेक इशू किया गया है एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना, प्रेजेंट किया गया पेमेंट पे, तो मतलब चेक इशू किया गया है, यानी यहाँ से हम डिडक्ट कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और यहाँ पर भी ये क्या हुआ, पासबुक में भी डेबिट हो गया, तब ये ऑप्शन क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड, तब एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपका क्रेडिट होना था, हो गया, यहाँ पर भी डेबिट, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ। यहाँ पे क्रेडिट होना था, हो गया, यहाँ डेबिट होना था, हो गया, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। जब डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं कैशबुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में, तो फिर इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं तो रिकनसाइल किस बात का, तो इसको जब ऐसा होता ना तो नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वहाँ पे क्रेडिट किया गया, यहाँ डेबिट नहीं किया गया, तो उसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। और रिकनसाइल करने के लिए BRS में इस अमाउंट को मान लो या इस चेक को क्या करना पड़ेगा, तो प्लस साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो इसका होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32, when balance as per पासबुक, इसको पहले हटाते हैं, अभी दिया हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक। Balance as per passbook is the starting point. Is this starting point? This starting point. Interest allowed by bank is, क्या करेंगे, interest allowed by बैंक इज, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, वही पूछ रहा होगा। एडेड बी
डिडक्टेड या फिर सब क्या, हाँ लिखा है सब्ट्रैक्टेड, यानी माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, और नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इट, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट इट, और डी लिखता है आपका नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32, इसको पहले आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बाद में इसका सॉल्यूशन या आंसर आपको देखने की ज़रूरत है। फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक ये दिया हुआ है, यानी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो टारगेट बुक कहाँ हो जाएगा आपका, कैश बुक, इसमें प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। चलिए देखते हैं। बोलता है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ किया, मान लो एक बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, अलाउ किया है, चार्ज नहीं किया है, चार्ज करेगा तो माइनस कर देगा आपके अकाउंट से, अलाउ किया है तो इसका मतलब प्लस करेगा। मान लो इंटरेस्ट दिया है आपका 500 रुपये का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका देखो बैंक वाला देगा इंटरेस्ट तो क्या करेगा, आपके अकाउंट में 500 रुपये क्रेडिट कर देगा, लेकिन इस बात का पता हमको नहीं चला, बिजनेस को नहीं चला, तो यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, उतने से बढ़ेगा नहीं, प्लस नहीं होगा, डेबिट नहीं होगा, तो मतलब उतने से कम हो गया, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं कितना, 500। तो अब आप ये बताओ क्या होगा, तो यहाँ लिखेगा इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहाँ पे होगा माइनस में 500, तो माइनस होगा या प्लस होगा पूछता है, तो माइनस होगा यानी सब्सट्रैक्टेड होगा, माइनस करेंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बोलता है ऐड तो नहीं करेंगे, तो समझ आ गया, क्योंकि टारगेट बुक आपका माइनस था तो माइनस में जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड लिखता है, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड कब होता है, तब होता जब यहाँ पर बैंक वाला इंटरेस्ट अलाउ किया है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया और आप भी यहाँ पर इसको डेबिट कर दिए, तो नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट, तब ऑप्शन क्या होता, सी होता, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको एडजस्ट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है दोनों जगह पर, तो इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आएगा ना, अभी तो डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी 500 यहाँ भी 500, तो रिकनसाइल करने की ज़रूरत है, प्लस माइनस करने की ज़रूरत है। लेकिन आपका डेबिट में अगर 500 यहाँ भी और क्रेडिट में 500 यहाँ भी, तो इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट होगा। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ क्रेडिट किया गया है, डेबिट नहीं किया गया, तो माइनस में ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इसके बाद 33। If we take balance as per passbook, if we take balance as per passbook, which of the following will be deducted, यानी माइनस करेंगे, to get balance as per cash book? ठीक है। ए, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, given by bank. B, interest charged by bank.
सी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, check deposited but not cleared, payment made by bank under standing इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर। बोलिए, लगता है ये क्वेश्चन हम करवाए हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है ये वाला, खैर बुक में रिपीट कर दिया है, एक बार और देख लीजिए क्या करेंगे। 33 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टेक बैलेंस एज पर पासबुक। तो अनफेवरेबल तो नहीं कह रहा है, बोल रहा है कि पासबुक का बैलेंस लिए हैं तो कैश बुक में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा आइटम जो उसमें प्लस माइनस है। कैश बुक में प्लस तो प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, इंटरेस्ट दिया है बैंक, तो यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका, वही तो बोल रहा है। तो यानी ए नंबर माइनस करेंगे, ऑप्शन ए माइनस करेंगे। कौन सा डिडक्ट करके पूछ रहा है, माइनस कौन सा करेंगे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे माइनस में जाएगा। बी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो यहाँ माइनस कर देगा, बी नंबर है, और तो यहाँ पता नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट किया गया, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं किया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट में प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पेमेंट मेड बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, डी। तो प्लस में कौन कौन सा जाएगा, देखिए ये तीनों ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों प्लस में, अकेला ये जाएगा माइनस में। तो बोलता है कि इफ़ वी टेक द बैलेंस एज पर द पासबुक विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड टू गेट द बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किए थे, एज पर कैश बुक पहुँचने के लिए क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस नहीं पूछ रहा है, प्लस तो ये सब करेंगे ही, ऐसा नहीं कि प्लस नहीं करेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा, नहीं आएगा आपका। लेकिन बोलता है कि इसके लिए माइनस किसको करेंगे, तो ए को माइनस करेंगे। कौन सा जगह, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ये आपका माइनस में जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका, इसको देख लो एक बार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का 34। वेन बी बैलेंस एज पर कैश बुक, जब हम कैश बुक का बैलेंस लेते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर बैलेंस एज पर, वेन वी टेक बैलेंस एज पर दी बैलेंस एज पर कैश बुक is the starting point, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर्स, या बोलिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स आर ए एडेड, ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे, बी सब्सट्रैक्टेड या डिडक्टेड, सब्सट्रैक्टेड यानी माइनस, सी नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्टेड, और डी है नन ऑफ दीज। क्या करेंगे,
लास्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, कैश बुक। कहीं बोला है कि आपका अनफेवरेबल है, तो पासबुक में प्लस होगा तो प्लस में जाएगा, माइनस होगा तो माइनस में जाएगा। अब एक कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, ठीक है, क्या बोलता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, वो ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूछता है। तो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्टली डिपॉजिट करता है, मान लीजिए कोई कस्टमर 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा, जिसका पता हमको नहीं चला तो यहाँ पर हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। तो मान लो कि 1000 आया तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चलेगा तो माइनस होगा नहीं, लेकिन इतना सा बैलेंस यहाँ पे कम हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस में जाएगा आपका 1000 रुपये, ठीक है, ये प्लस में जाएगा। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, इस बात का आपको पता नहीं चला, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकनसाइल करना पड़ेगा, BRS बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्रेडिट कस्टमर डिपॉजिट करता और यहाँ पर भी आप डेबिट करते, तब ऑप्शन नंबर C सही होता है, नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट। बट यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कोई कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है। अब आपको आज के ज़माने के हिसाब से नहीं सोचना है हाँ कि मैसेज आ गया या फिर हम लगातार ऐप में पासबुक चेक कर रहे हैं या ये सब वो सब नहीं आपका। बस ये सोच के चलिए कि दोनों के बीच में एक टाइम गैप है, वहाँ डिपॉजिट किया, यहाँ हमको पता नहीं चला। तो यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसके आगे जो आपका चैप्टर है वो है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखेंगे, इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी थोड़ा आपको पढ़ के रखना होगा, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। एक BRS में होता है कन्फ्यूज़न, एक होता है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बाकी और कहीं आपका कोई चैप्टर में कन्फ्यूज़न नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब में भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 15 ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।